नमस्ते मित्रों। आज जब हम नाथूराम गोडसे द्वारा लिखी पुस्तक मैंने गांधी को क्यों मारा पढ़ रहे हैं तो मेरे मन में एक विचार आया कि इस पर एक संक्षिप्त वीडियो बनाया जाए। नाथूराम विनायक गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी और राजनीतिक दल हिंदू महासभा के सदस्य, एक दक्षिणपंथी हिंदू अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन और अपने गुरु विनायक दामोदर सावरकर के काम के लोकप्रिय प्रवर्तक थे, जिन्होंने हिंदुत्व के पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया था। अपने समय के सबसे बड़े नेता गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए विशेष न्यायालय में बहुत विस्तृत बयान दिया, जिसमें उन्होंने क्रमवार वे कारण बताए जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी घटना की परिणति करने के लिए बाध्य किया। नाथूराम गोडसे ने कहते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर मेरे और गांधी जी के बीच कोई शत्रुता नहीं थी। पाकिस्तान निर्माण में गांधी जी का अच्छा मकसद होने की बात कहते हैं। मुझे उनसे केवल इतना कहना है कि मैंने गांधी के विरुद्ध जो इतना बड़ा कदम उठाया उसमें मेरे हृदय में राष्ट्रहित का शुद्ध हेतु था। वे ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सी भयावह घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे, जिनकी परिणति पाकिस्तान निर्मित में हुई। गांधी जी के विरुद्ध की गई अपनी कार्रवाई के बाद मैं भविष्य में आने वाले अपने परिणाम को देख सकता था, उन परिणामों की उम्मीद कर सकता था, और मुझे एहसास था कि जिस क्षण लोगों को गांधी को मेरे द्वारा गोली मारने की घटना का पता चलेगा, उन सभी का मेरे प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर चाहे परिस्थिति कोई भी हो, समाज में लोगों का मेरे प्रति जो सम्मान, रुतबा और सहानुभूति है वह समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और बचा हुआ मान भी कुचल दिया जाएगा। आगे वे कहते हैं, मुझे पूरा एहसास था कि समाज में मुझे सबसे नीच और घृणित व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। यहाँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम ना गोडसे का समर्थन करते हैं, ना ही उनसे कोई इत्तेफाक रखते हैं। हम ना कोई ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जो हिंदू हित की बात करता हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम सेकुलर हैं, और हम सेकुलर इसीलिए हैं क्योंकि हम जिस समुदाय से आते हैं वो 80% के करीब है। हम सेकुलर इसीलिए हैं क्योंकि वो अब तक 50% नहीं हुई है। हम सेकुलर इसीलिए हैं क्योंकि जो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे धर्म से बचाव, हमारे धर्म की बचाव की बात करता है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के बचाव की बात करता है। हम सेकुलर इसीलिए हैं क्योंकि कोई है जो अपने धर्म के लोगों से गाली खाता है, अपने घर परिवार के लोगों से गाली खाता है, फिर भी देश, राष्ट्रहित और संस्कृति की बात करता है। कसाब ने 148 लोगों को मारा और आप कहते हैं कि मजहब पर शक मत करो। ठीक है, नहीं करते हैं। ओसामा बिन लादेन ने कितनों को मारा। ISI ने इस्लाम के नाम पर न जाने कितनों को मारा। सरतन से जुदा के नारे लगे, काफिरों को मारो जैसे नारे लगते हैं, लेकिन हम उसके मजहब पर शक नहीं करते क्योंकि उसके मजहब अमन चैन की बात करता है। वहीं एक नाथूराम गोडसे जो गांधी जी को इतना मानते थे, उन्होंने शायद उस समय भारत का माहौल ऐसा था, हर जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, गांधी जी भी अपने जगह सही थे, दंगों को रुकवाने के लिए हिंदू हित की कुर्बानी दे रहे थे। वो हिंदू को ही समझौता करने को कह रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि हिंदू सहिष्णु होता है, और दूसरी ओर
और वहीं दूसरी ओर के पक्ष शायद हमारी बात न माने, और इसी को देखते हुए एक धर्म संप्रदाय, एक धर्म समुदाय के प्रति गांधी जी का झुकाव था। और यही झुकाव को देखते हुए हिंदू हित में गॉडसे ने गांधी जी को मारा। ठीक है, गलत किया उन्होंने, हम गॉडसे को नहीं मानते हैं, लेकिन एक गॉडसे के लिए पूरे आरएसएस बदनाम हो गया। वो आरएसएस जो अखंड भारत की बात करता है, वो आरएसएस जो धर्म संप्रदाय को किनारे रखकर जब देश पर मुसीबत आता हो तो सबसे पहले आगे आता हो, वो आरएसएस जो जब देश में कहीं कोई विपत्ति आती हो, जहाँ देश में कहीं कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती हो, तो वह धर्म मजहब को किनारे रख सबसे पहले सामने आता हो, चाहे वह रेल दुर्घटना हो, चाहे बाढ़ पीड़ित हो, चाहे अन्य कोई दुर्घटना हो। और आप उस आरएसएस पर सवाल खड़े करते हैं, वो इसीलिए कि वो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत की बात करता है। वो इसीलिए क्योंकि वो मुगल आक्रांताओं को अपना हीरो नहीं मानता है, उसे बस एक लुटेरा मानता है। वो इसीलिए क्योंकि हिंदू सहिष्णु होता है, उनके खून में उबाल नहीं होता, उसे आप कितना भी जगाओ वो जागना नहीं चाहता। ऐसे में आरएसएस उसे जागृत करता है, उसे जगाता है। धर्म संस्कृति, अपनी विरासत के बचाव के लिए लोगों को जागृत करता है। सिर्फ इसीलिए आरएसएस बदनाम है। और वहीं दूसरी ओर आईएसआई जैसे न जाने कितने आतंकी संगठन है जो मजहब के नाम पर मारता हो, पर वह धर्म खराब नहीं है, वह मजहब खराब नहीं है। वहाँ तो अमन, चैन और शांति है। उस मजहब में अमन और शांति की बात होती है। वो सिर्फ इसीलिए कि वो धर्म जो है वो 57 देशों में है और हम सिर्फ एक देश तक सीमित हैं। मित्रों, यहाँ कौन सही कौन गलत ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा निर्णय का कोई महत्व नहीं रह जाता। तथ्य जो था वो मैं आपके समक्ष रखा। अब निर्णय आपको करना है, क्योंकि आप सब हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा परिपक्व हैं, हमसे ज़्यादा दुनियादारी समझते हैं और हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं। अब निर्णय आपको करना है कि जो हिंदू हित की बात करेगा, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत की बात करेगा, जो गोहत्या का विरोध करेगा, आपको उसके साथ खड़ा होना है, उसे प्रोत्साहित करना है, उस पर गर्व करना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, या फिर उनका मनोबल तोड़ना है। हिंदू के नाम पर राजनीति कर रहा है, जैसे वाक्य बोलकर उसे सामाजिक दंश देना है, या फिर उसका विरोध करना है। ये निर्णय आपका है और मुझे लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छा निर्णय कर सकते हैं। जय हिंद मित्रों।